हेलो दोस्तों, हमारे देश की हायर एजुकेशन सिस्टम में इस वक्त एक नया तूफान आया हुआ है। वजह है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी के नए रूल्स, खासतौर पर रूल 3C। इस रूल को लेकर पूरे देश में छात्र संगठन और एक्सपर्ट्स दो हिस्से में बंट चुके हैं। मामला इतना बड़ा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस नए नियमों पर स्टे यानी कि रोक लगा दिया है। आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर नया 3C रूल है क्या, पुराना 3E क्या था और सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को लेकर क्या फटकार लगाई है। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। देखिए, 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जिसे नाम दिया गया प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026। यूजीसी का कहना था कि उनका मकसद कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में इक्वालिटी लाना है और डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो भेदभाव है उसको कम करना है। लेकिन जैसे ही ये रूल्स बाहर आए, हल्ला मच गया। वजह थी भेदभाव की नई डेफिनेशन। नए नियमों में रूल 3C ने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी। इस नए रूल में पहली बार कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जाति आधारित भेदभाव की एक फिक्स्ड डेफिनेशन दी गई। रूल 3C के मुताबिक भेदभाव का मतलब है शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि SC, शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि ST और अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि OBC के मेंबर्स के साथ सिर्फ उनकी जाति या जनजाति के आधार पर किया गया भेदभाव, यानी कि यूजीसी के यहाँ एक स्पेसिफिक फिल्टर लगा दिया गया कि इन 3 वर्गों SC, ST, OBC के साथ भेदभाव होता है तो ही उसे नए नियम के तहत सीरियस ऑफेंस माना जाएगा और कार्यवाही होगी। अब सवाल ये उठता है कि लोग नए नियम का विरोध क्यों कर रहे हैं। देखिए, इसका जवाब छिपा हुआ है 2012 के पुराने रूल्स में, खासकर रूल 3E में। पुराना नियम 3E बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और बड़ा था। इसमें लिखा था कि किसी भी स्टूडेंट या एम्प्लॉय के साथ जाति यानी कि कास्ट, धर्म यानी कि रिलीजन, भाषा यानी कि लैंग्वेज, क्षेत्र यानी कि रीजन और लिंग यानी कि जेंडर या बर्थ प्लेस या फिजिकल डिसेबिलिटी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी देखिए, पुराना नियम जो था किसी एक वर्ग के लिए नहीं था बल्कि यूनिवर्सल था। अगर किसी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के साथ भी भेदभाव होता तो वो भी इस नियम का सहारा ले सकता था। लेकिन नया रूल 3C इस दायरे को छोटा करता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और उन्होंने जो कहा वो बहुत जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में ये नए रूल्स अनक्लियर यानी कि अस्पष्ट लगते हैं और इनके मिसयूज यानी कि गलत इस्तेमाल की पूरी आशंका है। सीजेआई ने कहा कि पिछले 75 सालों में हमने समाज को जोड़ने की कोशिश की है। कॉलेजेस ऐसी जगह हैं जहां हर बैकग्राउंड का युवा साथ पढ़ता है। अगर हम कैंपस में जाति के आधार पर न्यू लाइंस यानी कि नई रेखाएं खींचेंगे तो ये सोशल इंटीग्रिटी के लिए खतरा बन सकता है। कोर्ट ने साफ कहा कि कैंपस में भेदभाव किसी के साथ भी हो सकता है और वो गलत है। सिर्फ एक स्पेसिफिक वर्गों तक इसे सीमित नहीं रखा जा सकता। फिलहाल स्टेटस ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए नए रूल्स पर स्टॉप या स्टे लगा दिया है। इसका मतलब है कि अभी देश की सभी यूनिवर्सिटीज में 2012 वाला पुराना रूल 3E ही लागू रहेगा। कोर्ट ने यूजीसी और सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगा है कि आखिर उनके पुराने रूल्स में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी और 3C की डेफिनेशन इतनी नैरो क्यों रखी गई। दोस्तों, शिक्षा का मंदिर वही होता है जहां सब बराबर हो। यूजीसी के नए रूल्स का इरादा शायद पिछड़े वर्गों को सुरक्षा देना हो सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का डर है कि इससे कैंपस में डिवाइड और ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या भेदभाव की डेफिनेशन यूनिवर्सल होनी चाहिए जैसा 2012 के रूल्स में था, या फिर इसे स्पेसिफिक वर्गों तक ही रखना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।